नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें अब तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर लिया है। आज के इस क्लास से हम आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉपिक शुरू करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक होगा यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इसके पश्चात क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और इस तरह कुल 12 चैप्टर है। इन सभी चैप्टरों को हम रोजाना एक एक चैप्टर करके समाप्त कर लेंगे। तो आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो सब्सक्राइब कर ले। तो हम शुरू करते हैं आज के आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यूरोपीय शक्तियों का आगमन, तो यूरोपीय कौन कौन सी शक्तियां थी? तो इनमें पुर्तगाल थे, डच थे, अंग्रेज थे और फ्रांसिस थे। तो इन यूरोपीय शक्तियों से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम सोल्व करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 1951 में निम्नलिखित में से किस सेना नायक के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मुजफ्फर जंग के साथ आई थी? तो जनवरी 1951 में, सॉरी यहाँ 1951 नहीं है, 1751 है। तो ये सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, 1751 है। जनवरी 1751 में निम्नलिखित में से किस सेना नायक के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मुजफ्फर जंग के साथ आई थी? तो वो थे कैप्टन बसी, एक नंबर ऑप्शन। जनवरी 1751 में कैप्टन बसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मुजफ्फर जंग के साथ आई थी। हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग को आमंत्रित करके उसको कर्नाटक पर आक्रमण करने हेतु भड़काया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया, अतः नासिर जंग ने उसे बंदी बना लिया। इन कठिन परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। 1750 ईस्वी के अंतिम दिनों में नासिर जंग की हत्या कर दी, अतः मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। वास्तव में यह डुप्ले की महान कूटनीतिक सफलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टाडो द इंडिया निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थी? तो एस्टाडो द इंडिया जो है ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो एक नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। 16वीं-17वीं शताब्दियों के दौरान निम्न 4 प्रमुख यूरोपीय कंपनियां भारत आई, जिनमें पहली है पुर्तगाली जो एस्टाडो द इंडिया, दूसरी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरी दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथी है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों ने 1602 में अपना व्यापार भारत के साथ करना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित की तथा 1604 में भारत की ओर प्रस्थान किए। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में ट्रेकोबार तथा 1676 में सेरामपुर में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने 1688 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। तत्पश्चात मसूलीपट्टनम, सैन थोमे, पुदुचेरी में व्यापारिक कारखाने निर्मित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय कंपनियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर कुल जो 5 कथन दे रखे हैं, इनमें सबसे पहला है कि वर्ष 1605 में डचों ने अम्बोइना के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा किया था। तो यह बात सत्य है। वर्ष 1606 में डचों ने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा के शासकों से फरमान प्राप्त किया। तो यह भी सत्य है। 6 नंबर, डचों ने 1617 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यह भी सत्य है। अंग्रेजों ने सूरत में 1625 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो अंग्रेजों ने सूरत में तो पहली फैक्ट्री 1625 में नहीं, पहले 1608 में खोली थी, लेकिन विरोध होने के कारण जहांगीर ने जो यह फरमान वापस ले लिया और उसके पश्चात 1613 के अंदर जो अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री खोली थी। ये तो ड नंबर जो गलत हो गया। यह नंबर, वर्ष 1649 में डचों ने मलक्का पर कब्जा किया। तो डचों ने मलक्का पर कब्जा 1649 में नहीं बल्कि 1641 में किया था। तो यह भी गलत है। तो इसमें सही कथन पूछे तो ए, बे और से 3 है जो इसके राइट आंसर होंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की भूमिका के संदर्भ में सही कथन इस प्रकार है।
1605 में डचों ने अम्बोइना के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया। 1606 में डचों ने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा के शासकों से फरमान प्राप्त किया। डचों ने 1617 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगीज के बाद डच ही भारत आए थे। 1695-96 में कॉर्नलियस डाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा एवं सुमात्रा पहुंचकर वोंटम के राजा के साथ संधि करने में इस दल ने सफलता प्राप्त की। 1595 ईस्वी और 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की थी। अंततः 1602 में ईस्वी में डच संसद ने पारित एक प्रस्ताव के तहत वेरेनिग्दे ओस्ट इंडीज से वीओसी की स्थापना की। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोइना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। वर्ष 1649 में डचों ने गोवा पर घेरा डाला और इसके 2 वर्ष बाद यानी 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारक मिशनरी था जिसने कुछ प्राथमिक विद्यालयों और कुछ अनाथालयों को खोलने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो वो थे रॉबर्ट डी नोबिल। रॉबर्ट डी नोबिल का जन्म 1577 ईस्वी में टस्कनी में हुआ था। यह 1605 में भारत आया था। इसने अपने प्रचार अभियान के तहत भारतीय संस्कृति को अपनाया और संतों का रूप धारण कर लिया। यह भारत में अपने धर्म का प्रचार भी किया तथा शिक्षक के रूप में भी शिक्षा का कार्य किया। डी नोबेल ने अपने शिक्षक शिव धर्म की मदद से संस्कृत, तेलुगु और तमिल भाषाओं में साहित्य में महारत हासिल की। मैक्स मूलर ने डी नोबेल के बारे में बोलते हुए उद्धृत किया था, मैं यहाँ केवल प्रथम यूरोपीय संस्कृत विद्वानों के रूप में उनके बारे में बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई का टापू 1668 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हासिल किया? तो बम्बई का जो टापू है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में पुर्तगालियों से हासिल किया था। मूल रूप से बॉम्बे को पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बेसिन की संधि द्वारा गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से हासिल कर लिया। संधि के अनुसार बॉम्बे के 7 द्वीपों के साथ साथ बेसिन, जिसे अब वसई के नाम से जाना जाता है, पुर्तगालियों को दे दिए गए। पुर्तगालियों ने द्वीपों को अलग अलग नामों से बुलाया और अंततः बॉम्बे नाम दिया। उस दौरान उन्होंने शहर के रोमन कैथोलिक धार्मिक आदेश विकसित किए और इसके चारों ओर कई किलेबंदी भी की। एक बंदरगाह के रूप में इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेजों और डच जैसी सभी यूरोपीय शक्तियां बॉम्बे पर आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मई 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेंगजा की कैथरीन के बीच विवाह गठबंधन के अनुसार बॉम्बे को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया गया। हालांकि पुर्तगालियों ने अभी भी बेसिन, सालसेट, सायन, धारावी, मंझगांव, वर्ली, परेल और वडाला पर कब्जा बरकरार रखा। 1666 तक अंग्रेजों ने धारावी, वडाला, महाइम और सायन पर कब्जा कर लिया। 1668 में रॉयल चार्टर के अनुसार बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 10 पाउंड दे दिया गया। 1687 में कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। बाद में यह शहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मुख्यालय भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? तो कौन से वर्ष है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? तो वो हुए थे 12 अगस्त 1765 को। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद प्रशासनिक व राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कलायू को भारत भेजा गया, जो मई 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। उसने राजनीतिक आवश्यकता व सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए अवध सुजाउद्दौला को वापस सौंपने का निर्णय लिया। कलायू ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 12 अगस्त और अवध के नवाब सुजाउद्दौला 16 अगस्त के साथ इलाहाबाद की संधि की। अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीनकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए वारसी के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1760 को वनडिवास के युद्ध में किसने किसको हराया? तो जो 26 जनवरी 1760 को वनडिवास का युद्ध हुआ था, इसमें
फ्रांसीसी फौज को ब्रिटिशों ने हराया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है होगा। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेनापति आयरकोट ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर बसी को कैद कर लिया, किंतु लाली पांडिचेरी भागने में सफल रहा। अप्रैल 1760 को कार्यकाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अप्रैल 1760 में कार्यकाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की व्यापारी कंपनी ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना बेस स्थापित किया? तो वह कंपनी थी डच। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने शुरू में भारत में कारखाने स्थापित किए, जहां वे अपना व्यापार करते थे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1510 में पणजी में अपना बेस स्थापित किया। 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में एक बेस स्थापित किया। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में आधार स्थापित किया और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में एक कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के दौरान बंगाल प्रांत का कौन सा शहर फ्रांसीसी आधिपत्य का हिस्सा रहा? तो वह था चंद्रनगर। 1 नंबर ऑप्शन। चंद्रनगर, जिसे चंद्रनगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी बंगाल में एक शहर है जो 1673 से 1951 तक फ्रांसीसी उपनिवेश था। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले 1673 में बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से जमीन खरीदने के बाद चंदननगर में एक उपनिवेश स्थापित किया। यह स्थान 1688 में फ्रांसीसियों का स्थायी निवास बन गया। जोसेफ डुप्लेक्स 1730 में शहर के गवर्नर बने। उस समय ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारतीय उपमहाद्वीप में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 1757 ईस्वी में चंदन नगर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंदन नगर पर कब्जा कर लिया। 23 मार्च 1757 को हुई इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वेस्टन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बमबारी की और शहर पर कब्जा कर लिया। 1763 में इसे फ्रांसीसियों को वापस दे दिया गया, जिन्होंने 1794 ईस्वी में नेपोलियन युद्धों के दौरान शहर का नियंत्रण फिर से अंग्रेजों के हाथों खो दिया। 1816 में फ्रांसीसियों को 3 वर्ग मील के आसपास के क्षेत्र सहित शहर का नियंत्रण वापस कर दिया गया। चंदन नगर 1950 तक फ्रांस का कब्जा बना रहा। चंदन नगर भारत में अन्य सभी फ्रांसीसी संपत्तियों की तरह पांडिचेरी पुडुचेरी के अधीन था। 8 जून 1948 को फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया गया, जिसके तहत उसने घोषणा की कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों के लोगों को अपनी भविष्य की स्थिति स्वयं चुनने का अधिकार होगा। फ्रांसीसी सरकार ने 19 जून 1949 को एक जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 97% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया। विलय के पक्ष में 7463 और विपक्ष में 114 वोट मिले। 2 मई 1950 को शहर का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 2 फरवरी 1951 को भारत और फ्रांस के बीच पेरिस में एक संधि हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत चंदन नगर को भारत सरकार को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1746 से 1763 के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे 1746 से 1763 के मध्य। कर्नाटक युद्ध 1744 से 63 तक दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में हुए संघर्षों की एक श्रृंखला थी। यह युद्ध एंग्लो फ्रेंच युद्ध और एंग्लो इंडियन युद्ध का हिस्सा थे। यह युद्ध मुख्य रूप से ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वाणिज्यिक और समुद्री प्रतिद्वंद्विता के कारण लड़े गए थे। युद्धों ने मुगल साम्राज्य, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब, बंगाल के नवाब, फ्रांस साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थे। ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए, जिनमें प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 1746 से 48, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 1749 से 54 और तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 1756 से 1763 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापे खाने की स्थापना किसने की? तो भारत में जो प्रथम छापे खाने की जो स्थापना, पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, ये की थी पुर्तगालियों ने। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस वर्ष 1556 में गोवा में खोला गया। इसकी स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई। यह प्रिंटिंग प्रेस ओल्ड गोवा के जेसुइट
सेंट पॉल कॉलेज में बनाई गई थी। इस प्रेस पर छपने वाली पहली किताब में एक कैस्टिमो दा डोट्रिना क्रिस्टो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर पुर्तगालियों के संबंध में जो 4 कथन दे रखे हैं, तो इनमें से जो मैं सत्य कथन कौन कौन से हैं वो बताने हैं। सबसे पहले, पुर्तगालियों ने यूरोपीय विज्ञान और तकनीक के भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुर्तगालियों की नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, बे नंबर है कि आमतौर में पुर्तगालियों की नव जागरण आंदोलन से दूरी रही, ये सत्य है। वे आलू, तंबाकू आदि मध्य अमेरिका से भारत लाए, ये भी सत्य है। मालाबार व्यापार में उनका रोल नहीं था, तो मालाबार व्यापार में ही रोल था पुर्तगालियों का मुख्यतः, क्योंकि पुर्तगालियों का पहला यात्री वास्को डी गामा सबसे पहले मालाबार तट पर ही पहुंचा था। तो ड नंबर है जो गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कथन पूछे तो ब और स जो इसके राइट आंसर है। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा के मालाबार तट पर कालीकट पहुंचने के बाद उनका सामना भारतीय उपमहाद्वीप से हुआ। स्थानीय शासक जमोरी ने उनका स्वागत किया और उन्हें पुर्तगाल के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने का विशेष आदेश दिया। वह 3 महीने तक रुके और भारी मात्रा में कीमती सामानों से लदे जहाज के साथ लौटे, जो उनकी यात्रा की कुल लागत से 60 गुना अधिक दाम पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। 1511 तक पुर्तगालियों ने मालाबार क्षेत्र से मसाला व्यापार को नियंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से सर्वप्रथम भारत कौन आए थे? तो सर्वप्रथम भारत पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1834 से 1857 ईस्वी के काल को इवेंजेलिकल प्रचार का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां बढ़ गई थी, मंदिरों के तीव्र निर्माण हुआ नहीं, पुस्तकें बांटी गई, हिंदू मुस्लिम की कटी आलोचना की गई, तो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ी थी। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। भारत में इवेंजेलिकल प्रचार स्वर्ण युग 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान की अवधि को संदर्भित करता है, जब ईसाई धर्म पूरे उपमहाद्वीप में तेजी से फैल गया था। यह मुख्यतः उन ब्रिटिश मिशनरियों के प्रयासों के कारण था जो 19वीं सदी की शुरुआत में भारत आए थे। इस समय के दौरान ईसाई धर्म को हिंदू धर्म और इस्लाम के वैकल्पिक धर्म के रूप में प्रमुखता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन जो मिसप्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ घटनाओं का जिक्र कर रखा है, इनको हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करनी है। इनमें सबसे ए नंबर में है, सबसे पहले है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर जो मिला था वो मिला था 1600 में। मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु जो 1605 में। गोवा पर पुर्तगालियों ने जो कब्जा किया था, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा 1510 में कर लिया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1664 में। तो इसमें सबसे पहले आएगा गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, स नंबर, स के बाद ए के बाद ब और ब के बाद द, तो स ए ब और द, स नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्याख्या, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, भारत के पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुर्क था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था। 1509 में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 में गोवा के समृद्ध व्यापार पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु 3 अक्टूबर 1605 को अकबर बीमार हुआ और 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत में व्यापारिक दृष्टि से प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी आए। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने 1664 में फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है और सामने जो उनके वर्ष दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करना है।
सबसे पहले नंबर पर है कि पेशवा के रूप में बालाजी बालाजी बाजीराव की नियुक्ति। तो पेशवा के रूप में जो बालाजी बाजीराव की नियुक्ति हुई थी वो की गई थी 1740 के अंदर, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात है। दूसरे नंबर पर है डुप्ले की पांडिचेरी पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो यह नियुक्ति की गई थी 1742 में। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बारदोनाइस द्वारा मद्रास पर कब्जा, तो मद्रास पर कब्जा इन्होंने किया था 1746 में। और चौथे नंबर पर है एक्स ला चैपेल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनः सौंपा जाना। तो ये एक्स ला चैपेल की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1748 में। तो एक में 4, दो में 3, 3 में 1 और 4 में 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति 1740, डुप्ले की पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति 1742, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोदोनो द्वारा मद्रास पर कब्जा 1746 और एक्स ला चापेल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनः सौंपा जाना 1748। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं कार्यकलाप संबंधी पंचम प्रतिवेदन यानी डिफ्थ रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो पहला ही कथन गलत होगा, ये 1815 में नहीं सौंपी गई थी। तो ए नंबर ये जो गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय मध्यकालीन मिशनरी और दूत, जिनमें से कुछ मध्य एशिया या इथियोपिया के माध्यम से आए थे। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भारत क्यों आए। तो यूरोपीय भारत क्यों आए थे। भारत के बंदरगाहों की संपत्ति पुरातनता से प्रसिद्ध थी, ये बात तो सत्य है। बे नंबर, चीन को शुरुआत से बहुत दूर माना जाता था, वे पूर्वी वस्तुओं का व्यापार करना चाहते थे। तो यहाँ ए, बे और से तीनों यहाँ जो इसके राइट आंसर है। तो ए, बे और से उपयुक्त सभी इसके ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय बस्ती थी पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। तो पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन में सही कालक्रम से चुनिए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो सही है। सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी जो भारत में स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी भारत में स्थापित की थी 1498 में। दूसरे नंबर पर डच आए थे, डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की थी 1602 में। अंग्रेजों ने जो अपनी कंपनी स्थापित की थी वो की थी 1608 में और फ्रांसीसियों ने की थी 1664 में। तो पुर्तगाली जो 1498, डच 1602, अंग्रेज 1608 और फ्रांसीसी 1664। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप द्वारा भारत पहुंचने के लिए रास्ते की खोज किसने की थी। तो यह खोज की थी वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार तट पर पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को किससे मदद मिली थी। तो वास्को डी गामा को जो मदद मिली थी वो मिली थी इब्न मजीद से। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली सबसे पहले भारत कहाँ पहुंचे थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले जो भारत पहुंचे वो स्थान का नाम था कप्पाड़। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो वहां के शासक ने उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जेमोरिन कौन था। तो जेमोरिन कालीकट का हिंदू शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पर वास्को डी गामा नहीं गया। तो वास्को डी गामा जो कौन से बंदरगाह पर नहीं गया था, कालीकट में गया था, इसके अलावा कनौज में गया था, कोचीन में गया था, लेकिन मंगलोर बंदरगाह पर वास्को डी गामा नहीं गया। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा 1498 में अपनी प्रथम भारतीय यात्रा के समय जब कालीकट पहुंचा तो वहां के राजा जेमोरिन ने उनका स्वागत किया। 1502 में वह दूसरी बार भारत आया। उस समय उसने कन्नूर या कन्नानौर में एक फैक्ट्री की स्थापना की। 1524 में वह पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, किंतु इसी वर्ष कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था। तो इसका जो नेता था वो था अल्ब्रेज क्रेबाल।
एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट को सॉरी 1509 में अल्मेडा ने गुजरात व मिस्र के संयुक्त बेड़े को परास्त कर हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चस्व स्थापित किया। अल्मेडा स्थानों की अपेक्षा समुद्री शक्ति के विस्तार की इच्छा रखता था। इस यथार्थ नीति को नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम सहयोगी सेनाओं के द्वारा समर्थित पुर्तगालियों और गुजरात के बीच दीव का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दीव का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1509 ईस्वी में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वह था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का श्रेय द्वितीय वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक को दिया जाता है। उसने व्यापार के लिए आवश्यक क्षेत्रों पर अधिकार कर प्रत्यक्ष शासन करने का निश्चय किया और कुछ चुने हुए प्रदेशों में भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहन देकर उन्हें उपनिवेश के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। अल्बुकर्क ने नवंबर 1510 में बीजापुर के नियंत्रण वाले गोवा पर अधिकार कर लिया। यह हिंदुस्तान में यूरोपियों का पहला उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो इसके बारे में कौन कौन से कथन सत्य है? यह अल्फांसो दे अल्बुकर्क था जिसने भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक स्थापना की। तो यह तो सत्य है। उसने बीजापुर सल्तनत से गोवा का समृद्ध बंदरगाह छीन लिया। यह भी सत्य है। 3 नंबर, यह एक स्थायी पुर्तगाली जनसंख्या स्थापित करने की नीति से उसने अपने देश के लोगों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का बढ़ावा दिया। तो 3 नंबर भी सत्य है। 4 नंबर, मुस्लिमों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और मुस्लिमों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं थे क्योंकि पुर्तगालियों के आने से जो अरबी व्यापार है वो प्रभावित हुआ था। तो इससे मुसलमानों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो 4 नंबर जो गलत होगा, 1, 2 और 3 सत्य है। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कारजेस क्या थे? तो कारतजेस क्या थे? कारतजेस जो है ये पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी करने वाला आज्ञा पत्र था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो कालीकट में स्थापित की थी। 1500 ईस्वी में कालीकट में स्थापित हुई प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री बहुत जल्दी नष्ट हो गई। उसी वर्ष कोचीन में स्थानापन्न तथा 1 वर्ष बाद कन्नौर में फैक्ट्री स्थापित की गई। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ है जो पुर्तगालियों के जो स्थान थे जो उन्होंने भारत में प्राप्त किए थे वो, और दूसरी तरफ ईयर लिखे हुए हैं कि कौन सा स्थान किस साल उन्होंने प्राप्त किया था। तो सबसे पहला था कालीकट। कालीकट पर जो पुर्तगालियों का अधिकार हुआ वो था 1500 में। कन्नौर पर 1502 में, धाबोल पर 1522 में और पोनानी पर जो 1525 में। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द नंबर। भारत में स्थापित पुर्तगाली बस्तियां। तो भारत में पुर्तगाली कौन कौन सी बस्तियां स्थापित की थी और किस वर्ष की थी? तो कालीकट 1500 में, कोचीन 1500 में, बट्टिकला 1502 में, कन्नौर 1502 में, क्विलोन 1503 में, गोवा 1510 में, धाबोल व चोल 1522 में, पोनानी 1525 में, थाना 1528 में, दमन 1530 में, गोगो, बुलसुर, अगासी व सूरत 1531 में, महिम व मुंबई 1532 में, कैम्बे व बसीन 1534 में, डीयू 1535 में, मंगलोर 1537 में, चिटगांव 1537-38 में, मसूलीपट्टनम 1570 में और हुगली 1579 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने क्रमशः कब गोवा जीता और हरमुज खो दिया? तो 1510 में गोवा जीता था और 1622 में हरमुज खोया था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बंगाल में पहला पुर्तगाली उपनिवेश था। तो बंगाल में पुर्तगालियों ने पहला उपनिवेश किया था वो था हुगली। तो 10 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो तवेरेस से उन्होंने हुगली की स्थापना की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे। क्यों? क्योंकि
उनकी जो धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए थे। तो उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बने। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण थे। प्रथमतः उनकी धार्मिक असहिष्णुता से भारतीय शक्तियां बिगड़ गई और इनकी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगीजों के बुते से बाहर की बात थी। दूसरे, उनका चुपके चुपके व्यापार करना अंत में उनके लिए घातक हो गया। तीसरे, ब्राजील का पता लग जाने पर पुर्तगाल की उपनिवेश संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध जो अंग्रेजों की सफलता थी उनमें भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती है लोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, ये तीनों सही थे। मुगलों व अंग्रेजों पर पारस्परिक संबंध, ये कारण नहीं था पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों के विजय का। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली एशियन व्यापार का रेशो ट्रीटे द्रीटे क्या था? तो यह मिर्च। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? तो पुर्तगालियों मिर्च लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के आने के बाद खेती शुरू हुई थी। तो पुर्तगालियों के आने के बाद कौन सी खेती शुरू हुई थी? तो तंबाकू की तो हुई थी। तंबाकू के अलावा और क्या है? तंबाकू तंबाकू और टमाटर, तंबाकू, टमाटर और लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च और मकई। तो इन चारों के जो पुर्तगालियों के आने के बाद जो है भारत में खेती शुरू हुई थी। ये जो फसल है जो पुर्तगालियों ने ही भारत में लगाई थी। तो तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च और मकई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डच व्यापारी निम्न में से भारत में क्या खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? तो सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो नागपट्टनम में किए, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, इन सभी स्थानों पर जो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 1605 में डेल्फ नामक एक छोटी नौका से मछलीपट्टनम में लंगर डाला और पीटर यासक के नेतृत्व में वहां भारत में डचों की प्रथम कोठी स्थापित की गई। इसके बाद उन्होंने पुल्लिकट 1610 या 610 नहीं 1610 है, सूरत 1616, केम्बे 1620, आगरा 1621, विमलीपट्टनम 1641, कारिकाल 1665, ढाका 1650, नागापट्टनम 1658, कोचीन 1663, भड़ोच, अहमदाबाद, मालदा, बड़ा नगर, पेटापोली आदि स्थानों पर व्यापारिक अड्डों की स्थापना की, जहां से वे सूती वस्त्रों के साथ कच्चे रेशम, सोरा, चावल, अफीम और नील का निर्यात करते थे। बंगाल में उनकी प्रथम कोठी की स्थापना 1627 में पीपली में की गई। इसके कुछ ही दिन बाद वे पीपली से बालासोर, उड़ीसा तथा 1632 में पटना चले गए। बंगाल में उनका व्यापार सही ढंग से संचालित चिंसुरा 1653 में कोठी की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हो पाया। चिंसुरा में डच फोर्ट गुस्तावसु गुस्तावसु फोर्ट, कोचीन में फोर्ट विलियम नामक दुर्ग बनवाया गया। डचों ने सूती माल प्राप्त करने के उद्देश्य से 1610 में पुलिकट की कोठी की किलेबंदी कर दी। 1690 के बाद पुलिकट के बदले नागापट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का प्रमुख केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य के केंद्र नहीं था? तो हुगली, 6 नंबर ऑप्शन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच अंग्रेजों के साथ कौन से युद्ध में हार गए थे? तो डचों का अंग्रेजों के साथ जो चिंसुरा का युद्ध हुआ या जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं 1759 में, इसमें डच अंतिम रूप से अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। तो 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच जो व्यापार करते थे वो थे डचों का व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो इसमें सत्य है। पहला, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो ये बात तो गलत है। बे नंबर, डचों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह सत्य है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो यह बात है जो गलत है। यह पहले
पुर्तगालियों का था, बाद में डचों का हुआ। तो सैब भी गलत है। द आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। नहीं, कोची पर भी ब्रिटिश उपनिवेश का ये कोची भी भाग रहा था, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो सही कथन पूछा है तो बे नंबर जो है ये डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया? तो डेनमार्क ने जो भारतीय व्यापार हेतु 1620 में नागपट्टनम में अपना केंद्र स्थापित किया था। कोरोमंडल तट और रघुनाथ नायक के राज्य के डेंसबोर्ग की प्रथम डेनिश बस्ती की स्थापना 1620 में अवे गेडे द्वारा की गई। टेक्रुबार आधुनिक तमिलनाडु के नागापट्टनम नागापट्टनम जिले के स्थित थारंगमबाड़ी नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी। तो डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1616 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में हुई थी। 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में 27 सितंबर 1599 को 27 सितंबर 1599 को जो इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और इस कंपनी का अगर पूरा नाम देखा जाए तो वह नाम था द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और दिसंबर 1600 के अंदर जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने इस कंपनी को एक पत्र जारी करके 15 वर्षों का पूर्वी व्यापार का अधिकार प्रदान किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में जो 1599 में हुई थी। इन्होंने भारत में स्थापना जो 1608 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में बादशाह अकबर था, लेकिन यह कंपनी जब भारत में स्थापित हुई उस समय भारत का बादशाह जहांगीर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो ये नाम आपको अभी बताया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? तो प्रारंभिक नारा था कि भूभाग नहीं व्यापार। इन्होंने कहा हमें भूभाग नहीं, हमें सिर्फ व्यापार करना है। तो सही नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम जहाज जो 24 अगस्त 1600 को यहाँ पहुंचा उसका नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम था हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी? तो वह मुगल शासक थे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन पूछा, 1609 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया। तो ये सत्य है। जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। तो यह भी सत्य है। 6 नंबर में कहा गया कि जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया। यह भी सत्य है। पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हरा गया। तो पुर्तगाली बेड़ा जो टॉमस रो के नेतृत्व में नहीं बल्कि थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया गया था। तो दया जो इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें हमसे असत्य कथन ने पूछा, तो दया नंबर इसका राइट आंसर होगा। दिसंबर 1612 में पुर्तगाली बेड़े को सूरत के समीप स्वाली में कप्तान थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में परास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण जारी किया? तो यह किया था अंग्रेजों द्वारा जो पुर्तगाली बेड़े को परास्त किया गया था। अंग्रेजों ने जो पुर्तगाली बेड़े को परास्त किया, इसी से प्रभावित होकर जहांगीर ने जो अंग्रेजों को 1613 में सूरत में कारखाना लगाने का फरमान जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम प्रेसिडेंसी थी वह थी सूरत। तो सही नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वह ब्रिटानी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की तो वह था जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में जो प्रथम कारखाना स्थापित किया था वो क्या था? अंग्रेजों ने। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में
फैक्ट्री के वर्गीकरण का तात्पर्य क्या था? तो इसमें तात्पर्य या जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे उस व्यापारिक स्तर की सुरक्षा, यह भी था पण्य उत्पादन केंद्र की सुरक्षा, तो वैध नहीं था स यूरोप को भेजने हेतु संग्रही माल गोदाम की सुरक्षा। तो ए और स दोनों इसमें सत्य है, इसलिए यह बोनस क्वेश्चन माना गया था। विकल्प ए और द दोनों सही है। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलेबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत में 1611 में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के अंदर जो 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित की वो की थी मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वह की थी 1613 में। 1608 में पहले आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण वहां पर फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई, इसलिए 1613 में जो सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह थी सूरत में। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में आने वाला वह कौन राजदूत था जिसको मुगल साम्राज्य के प्रत्येक भाग में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त करने में सफलता मिली? तो वह था थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें से सही क्रम पूछा है, तो इसमें जो सूरत में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1613 के अंदर, मसूलीपट्टनम में 1611 के अंदर, तीसरे नंबर पर हुगली में जो कोठी स्थापित की थी वो की थी 1651 में, और बालासोर में की थी 1633 में। तो इसमें सबसे पहले मसूलीपट्टनम आएगा, फिर सूरत के बाद बालासोर के बाद हुगली। तो 2, 1, 4 और 3 बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। मसूलीपट्टनम में 1611, सूरत में 1613, बालासोर में 1633 और हुगली में जो 1651। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो वह अंग्रेज अधिकारी थे फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो यह मद्रास में। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किलों में ब्रिटिश ने सबसे पहले किसका निर्माण करवाया? तो ब्रिटिशों ने सबसे पहले करवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का। तो बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? तो 1661 में जो मद्रास का गवर्नर था वह था एडवर्ड विंटर। तो 1661 में मद्रास का जो गवर्नर था वह था एडवर्ड विंटर इस ऑप्शन में नहीं है, तो चारों हैं जो गलत है। मद्रास के गवर्नर कर्मश है एडवर्ड विंटर जो 1661 से 68, फोकस क्राफ्ट जो 1668 से 70, सर डब्ल्यू लैंगहॉर्न 1670 से 78, स्टेयर साम मेस्टर 1678 से 81, डब्ल्यू गिफोर्ड 1681 से 1687 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1650 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी गैब्रियल बाउटन ने कहाँ व्यापार करने हेतु लाइसेंस प्राप्त किया था? तो वह क्या था? बंगाल में। अपने पेशेवर कौशल के दम पर एक अंग्रेज सर्जन गैब्रियल ब्राउटन 1650 में मुगल सूबेदार शाह शुजा से बंगाल में कंपनी के लिए वाणिज्यिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा। इसके बाद 1651 में हुगली अस्तित्व में आई और 7 वर्ष बाद बंगाल और कोरोमंडल तट की सभी बस्तियों को फोर्ट जॉर्ज के अधीन लाया गया। 1687 में बंगाल की मुख्य एजेंसी हुगली से कलकत्ता स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम हुगली में फैक्ट्री की स्थापना के समय फरमान जारी किया जिसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक शुल्क भुगतान करने के बदले व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया? तो वह थे शुजा। द नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और उनके साम्राज्य
में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश दिया। क्यों दिया था ये? क्योंकि अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुगल जहाजों पर हमला किया था। तो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो वह थे सर जॉन चाइल्ड, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालक्रम है? तो भारत में अंग्रेजी कारखानों की जो स्थापना का सही कालक्रम है वह द नंबर, सबसे पहले सूरत, उसके पश्चात मद्रास, फिर हुगली और फिर सुल्तानाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली स्थल सुल्तानाती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? तो वह थे जॉब चोरनोक, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो अंग्रेज इब्राहिम खान ने जो अंग्रेजों को स्थान दिया था वो था सुल्तानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बना था? तो कौन कौन से गांवों को जो मिलाकर ये कलकत्ता शहर बना? इनमें गांव थे सुल्तानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस शासकों ने कलकत्ता में विलियम फोर्ट का निर्माण करवाया? तो विलियम फोर्ट का निर्माण करवाया था विलियम तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 1700 में। बंगाल के फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार कब दिया गया था? तो यह विशेषाधिकार दिया था 1717 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल, हैदराबाद तथा गुजरात से अपने राज्य क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी? तो यह अनुमति देने वाले शासक थे फर्रुखसियर। जॉन शर्मन के नेतृत्व में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल 1715 से 1717 बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में भेजा गया, जिसकी सहायता एडवर्ड स्टीफेंस कर रहा था। इस प्रतिनिधि मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सैयद ख्वाजा साहब नामक आर्मीनियाई दुभाषा था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को बवासीर रोग से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। फलतः प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने वजीर अब्दुल्ला खां की मध्यस्थता से 1717 में एक फरमान जारी कर कंपनी को बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक तथा सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार दे दिया गया। दीवान को आज्ञा के कंपनी को कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को लगान न लेने तथा बंगाल की 60 टकसाल का उपयोग करने का अधिकार दे दिया, बशर्ते वह साम्राज्य के हित में हो। कंपनी की बम्बई टकसाल में ढाले जाने वाले सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान कर दी गई। इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी के महाधिकार पत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तक शब्द से तात्पर्य है? तो दस्तक जो है ये निःशुल्क पार पत्र अथवा शुल्क मुक्त बंदरगाह था। तो ये ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो इलाहाबाद और ग्वालियर को छोड़कर नागपुर, नासिक, बनारस, अहमदाबाद, लखनऊ और पूना, ये सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। बंगाल के बाहर लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मदुरा सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 में अंग्रेजों को पिनांग द्वीप किसने बेचा था? तो पिनांग द्वीप जो केदार के सुल्तान ने अंग्रेजों को बेचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट की? तो यह की थी अवध के नवाब ने। मुगलों के साथ कीमती पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध के नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाह नामा भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंस्टिट्यूशन क्या थे? तो कंस्टिट्यूशन क्या थे? तो यह था बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को है जो कंसल्टेशन कहा गया। तो ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फ्रेंच इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था?
तो फ्रेंच इंडिया कंपनी का संस्थापक था वो था कॉलबर्ट। द नंबर ऑप्शन फ्रेंच इंडिया कंपनी, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के लिए किसके संरक्षण में की गई थी? तो लुईस 14वां। बे नंबर ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी क्षेत्र था? तो इसमें से कौन सा फ्रांसीसी क्षेत्र था? तो माहे, चंद्रनगर और पांडिचेरी, ये तीनों जो भारत में प्रमुख फ्रांसीसी क्षेत्र थे। तो उपयुक्त सभी, द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हुई। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तानों से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में ममूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल रहा। 1672 में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सांथोमी प्राप्त कर लिया। 1673 में गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना ने फ्रेंच जल सेनापति दी ला हे को परास्त कर सांथोमी पर अधिकार कर लिया। इसी वर्ष फ्रैंको मार्टिन और बेलाग द लेस्पिने ने वेलिंगकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार से एक छोटा गांव पुडुचेरी प्राप्त किया, जिसे पांडिचेरी की नींव पड़ी। बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने 1664 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690-92 के दौरान उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई। पांडिचेरी को 1693 में डचों से लिया, किंतु 1697 में रिजविक संधि के द्वारा यह फ्रांसीसियों को लौटा दी गई। कालांतर में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस 1721, मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे 1725 और कारिकाल 1739 पर भी अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की, तो वह कौन थे? तो वह थे शाइस्ता खान। ए नंबर ऑप्शन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में पहुंच सके, जबकि 1673 में चंद्रनगर में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां की अनुमति से एक कोठी स्थापित की गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसी कोठियां पटना, ढाका, कासिम बाजार और बालासोर में स्थापित हो चुकी थी। शोभा सिंह और रहीम खान के विद्रोह के समय फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किलेबंदी की और इसका नाम फोर्ट ऑरलियंस रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में क्या सत्य है? तो इनमें है कि यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, यह निजी कंपनी नहीं थी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में फ्रांसीसियों का भाग्य किसके नेतृत्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच सका? तो वह था फ्रैंकोइस डुप्ले के नेतृत्व में। फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? तो फ्रांसीसियों ने अंतिम रूप से जो अपना क्षेत्र भारत सरकार को सौंपा था वो सौंपा था 1954 में। 31 अक्टूबर 1954 को व्यवहारिक रूप से भारत में फ्रेंच क्षेत्र भारत को सौंप दिया गया। कानूनी रूप से पूर्ण हस्तांतरण 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने भारत पर शासन करने का अधिकार कैसे हासिल किया? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। 1757 से 1857 के दौरान मुगल साम्राज्य का विघटन और मराठा, सिख व अन्य क्षेत्रीय संप्रभुओं का अर्पण व विजय। तो यह बात सत्य है। ब्रिटिश संवैधानिक विधि और यूरोप में प्रतिपादित लॉ ऑफ नेशन के अधीन भारत में संप्रभुता में ब्रिटिश संसद का प्राधिकार और सभी सभ्य राष्ट्रों की मान्यता शामिल थी। यह भी सत्य है। चार्टर प्रदान किए जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी का संप्रभुता का दर्जा मिला और पेरिस तथा वर्सेल की संध्या व कांग्रेस ऑफ वीना ने इस दर्ज की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता संप्रेषित की। तो 3 नंबर भी है जो सत्य है। 4 नंबर, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शहंशाह ने ब्रिटेन को संप्रभुता हासिल की। तो ये बात जो गलत है। मुगल शहंशाह को तो स्वयं को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। तो 4 नंबर गलत है। इसमें सही पूछा है तो 1, 2 और 3, बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें पहला वक्तव्य कथन ए है कि उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया 1757 से 1856 लगभग 1 शताब्दी से चल रही थी। यह बात सत्य है। कारण आर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा का अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था। तो भारत के सभी क्षेत्रों पर जो कब्जा कर प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया था। तो ये बात है जो गलत है। तो ए सही है
और आर है जो गलत है। तो ए सही किंतु आर असत्य है। तो 7 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विदेशी कंपनियों को भारत में स्थापित की गई बस्तियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विदेशी कंपनियां हैं और दूसरी तरफ भारत की जो बस्तियां हैं जिस पर विदेशी कंपनियां स्थापित हुई थी। तो अंग्रेज जो है इन्होंने चिनसुरा में बस्ती स्थापित की। पुर्तगालियों ने सॉरी पहला डच है, एक नंबर पर डच है। डच ने जो हुगली में किया था। दूसरे नंबर पर अंग्रेजों ने जो ये चिनसुरा में किया था। तीसरे नंबर पर पुर्तगालियों ने गोवा में और फ्रांसीसियों ने पुलिकट बस्ती स्थापित की थी। तो डच डच जो हुगली, एक में 3 आ गया, दो में 4, 3 में जो 1 और 4 में 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें भी एक तरफ जो अंग्रेजी कंपनियां दे रखी है और सूची 1 में जो भारतीय स्थान दे रखे हैं कि कौन से स्थान का संबंध किस कंपनी से था। तो पांडिचेरी पर फ्रांस का या फ्रेंच कंपनी का शासन था। गोवा के अंदर जो पुर्तगीजों का शासन था। त्रावणकोर कहते हैं इसको। इस पर जो शासन था वो डेनिश या डेन का था और मद्रास पर जो डच कंपनी का शासन था। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 1। तो इसका राइट आंसर होगा वो भी होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ औपनिवेशिक दुर्ग दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो औपनिवेशिक शक्तियां दे रखी है। तो यहाँ पर कुछ दुर्ग और औपनिवेशिक शक्तियां हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। ट्रांसबोर्ग का दुर्ग जो डेनिस लोगों द्वारा, गोल्ड्रिया का दुर्ग डच लोगों द्वारा, पुलिकट सेंट डेविड का दुर्ग जो पुडनलोर के निकट अंग्रेजों तथा सोनथेमे मद्रास का दुर्ग जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर एक तरफ औपनिवेशिक दुर्ग है और दूसरी तरफ जो यूरोपीय कंपनियां थी कि कौन सा दुर्ग किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ किले के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके स्थान दे रखे हैं कि कौन सा किला किस स्थान पर अवस्थित है। तो सबसे पहला आता है फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड का जो किला ये कडुलोर में स्थित है। फोर्ट विलियम का जो किला है बंगाल में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो बम्बई में है। और फोर्ट लुइस ये जो किला ये पांडिचेरी में है। तो ए में 2, ब में 3, स में 4 और द में 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1499 में नहीं बल्कि 1510 में अधिकार किया था। तो ए तो गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो यह सत्य है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। यह भी सत्य है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। यह भी सत्य है। तो इसमें सही कथन पूछा, सही ब से और द होंगे। इसमें उत्तर 1 नंबर ए नंबर बताया है, मतलब यह क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर होगा असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन है जो ए नंबर है और जो सत्य कथन है वो है ब से और द। क्योंकि पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो किया था 1510 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन ए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था, 1 नंबर तो गलत है। और 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। तो आर है जो सत्य है। तो ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी यूरोपियों ने स्वयं को सूरत में स्थापित किया था क्योंकि यह व्यापार का एक बड़ा विक्रय केंद्र तथा एक बड़ा बाजार था। तो ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया गया। नदियों के माध्यम से अच्छा परिवहन मार्ग, यह तो क्या था। दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं का सस्तापन, व्यापार वस्तुओं की विविधता और सस्तापन, स्थानीय अदालत की शक्ति। तो 6 नंबर पर इस पर जो
विचार नहीं किया, तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो भारत में है, इसमें फ्रेंच और पुर्तगीज ये दोनों, ये जो भारत में इनका अधिकार था, तो इनको इनसे आजादी जो बाद में मिली थी, तो ए और बे दोनों सत्य है। तो ये बोनस क्वेश्चन है, विकल्प ए और बे दोनों सत्य है। भारत की आजादी के बाद भी पांडिचेरी पर फ्रांस का और गोवा पर पुर्तगीज का अधिकार बना रहा। इन दोनों स्थानों पर भारत में विलय क्रमशः 1964 और 1954 और 1961 में किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगीज के अधीन था? तो गोवा का जो क्षेत्र था यह पुर्तगालों के अधीन था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी के साथ ही दोस्तों ये जो आज का चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये समाप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।